नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,971 पे, यानी कि लगभग 86 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी 100 प्लस यानी कि 104 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। देखो, निफ्टी में आज दबाव ज्यादा दिखा, बाद में यहां पे शॉर्ट कवरिंग हुई एंड देन वापस मोमेंटम निफ्टी ने अपना गंवा दिया है। क्या रहेगा निफ्टी एंड सपोर्ट रेसिस्टेंस, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। साथ में अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, स्पेलिंग मिला के जाइएगा, फ्रॉड चैनलों से सावधान रहिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे वीडियो को काटते अपने चैनल पे डाल देते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, उनका लिंक होता है, तो आप स्पेलिंग जरूर मिला लीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे अपने स्पेलिंग्स आपको यहाँ पे लिख के बता दिए है। SINHASTOCKS, यही स्पेलिंग है, कोई बीच में डबल एस नहीं, कोई डॉट नहीं, कोई हाइफन नहीं, एक्सेट्रा। आपको ध्यान रखना है। और टेलीग्राम को क्यों कह रहा है मैं ज्वाइन करने के लिए, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो ब्लास्ट मिलेगा आपको, बड़े बड़े ब्लास्ट मिलेंगे। ये देखिए एक शानदार ब्लास्ट यहाँ पे निफ्टी 25,100 का, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक पुट सजेस्ट किया था और उसके बाद मार्केट में क्या आप जाके चेक कर लीजिएगा, 11:26 के आसपास का ये पुट सजेस्ट किया था। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा मार्केट में क्या ब्लास्ट हुआ है और आप कितना पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। और जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि क्या आपने इस ट्रेड यहाँ से इस पुट का बनाया है कि नहीं बनाया ट्रेड। तो ये जरूर आप बताइएगा कमेंट में, क्या प्रॉफिट बनाया है, क्या आप इस ट्रेड को पकड़ने में सफल हुए। चलिए अब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। उससे पहले एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग को एंट्री समझाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आप लोग एंट्री वगैरह कर सकते थे, जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूं, क्योंकि आप लोग कई बार क्या होता है, हिम्मत नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को हमेशा कल भी कहा था, ये देखो कि एक बाजार क्या एक जोन में कामकाज कर रहा है। आज भी बाजार कहां खुला, नीचे खुला, नीचे आया, लोगों को ट्रैप किया होगा थोड़ा बहुत एंड देन वापस। और मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था, मैंने कहा था कि मैंने यहां पे एक पुट का पोजीशन बनाया है 24,800 का पुट। और आप देख लीजिए, हमने वो पोजीशन मैंने पर्सनली 29 रुपए के आसपास, 28 रुपए 70 पैसे 90 पैसे का लिया था, 29 रुपए पे, और ये वापस यहाँ ऊपर गया। हम इसको होल्ड किए हुए थे, शुरुआत में भी कुछ पैसे थे बस होल्ड किए थे, क्योंकि बाजार जो है यहाँ से बाजार हमें लग रहा था कि बाजार नीचे आ सकती है। एंड देन वापस देखेंगे क्या ही नीचे आया था, तो लगभग 46 47 48 रुपीज देकर गया है। तो आप अगर बुक कर सकते हैं ऐसी चीजों को तो आप बुक कर सकते हैं। आप देखोगे कि लगभग 1,000 क्वांटिटी में वो 20,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दे रहा था। तो ऐसे ऐसे आप ट्रेड पकड़ सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ऐसे ट्रेड पकड़ना है तो उसका एक नियम, पहला कि कल का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आज ट्रेड में आपने प्रॉफिट बनाया है तो आप पोजीशन लेके जा सकते हैं। उसमें भी कंडीशन साफ साफ है कि पहला प्रॉफिट बनाया और दूसरा चार्ट के बारे में आपको अच्छी पकड़ हो, और बाजार अगर नीचे जाता है आपके फेवर में तो आपको बुक भी करना है, ज्यादा वेट नहीं करना, नहीं तो फिर आप वापस देखोगे, अगर आप यहाँ से यहाँ बुक नहीं करेंगे तो वापस देखिए बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, इस बीच में प्रीमियम डीके होगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन बिल्कुल नजदीक है, यानी कि कल ही इसकी एक्सपायरी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बाजार में क्या यहाँ पे सिचुएशंस है, अब वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ से देखोगे पहले गिरावट तेज हुई थी और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, वापस से शॉर्ट कवरिंग भी हुई। अब ऐसे मार्केट में आपको कैसे एंट्री लेना है, पहले तो आप लोग चार्ट को थोड़ा सा ना जूम इन करके रखा करो। देखो ये पूरा दिन से, कल देखोगे पूरा दिन जोन में रहा मार्केट, जोन आज भी खुला जोन में रहा, और वहां से जैसे ही जोन को नीचे ब्रेक करता है क्या आपको एंट्री कैंडल नहीं देता। देखो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया और यहाँ पे क्या क्या जोन बनाया, जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया छोटा कैंडल यहीं पे पकड़ने के लिए बोला था हमें। ऐसा नहीं कि यहीं मैं आपको बोल दूं कि सब मैं यहीं पे पकड़ लिया था, अरे नहीं नहीं, ऐसा उल्टा काम नहीं करता मैं। देखो ये मुझे पता है कि रेसिस्टेंस एरिया यहाँ से बाजार नीचे आ सकता है, लेकिन एंट्री मिलेगा आपको। यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, लेकिन अच्छी एंट्री क्या, जोन ब्रेक होने का। ये जोन ब्रेक हुआ ना, पूरा दिन का जोन ब्रेक हुआ, और जैसे ये वाला कैंडल बना आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। ये कैंडल डोजी कैंडल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल जब भी बनता है तो मैं वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस, देखो ये परफेक्शन कुछ नहीं है कि ये नीचे यहां चले जाएंगे तो पुट में पैसा बन जाएगा, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो क्यों नहीं ऐसे जगह पे दिमाग लगाया जाए जहां पे इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहे, तो कितना अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट हो रही है, हमने इसका यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड बनाया, इसके ऊपर का एसएल लगाया। अब जो भी मिले 10 रुपए 5 रुपए जो भी एसएल मिलेगा अपने को, इसी कैंडल के ऊपर में हम लगाएंगे और जाएंगे। कितना बड़ा एसएल हो जाता है यहाँ पे, 5 का हो जाता, 10 का हो जाता, 15 का हो जाता, उतना भी नहीं होता, सिर्फ 10 रुपए का भी एसएल नहीं होता मेरे ख्याल से। तो आपको इसके बाद निकलना था। अगर आप फिर होप में बैठे रहते, नहीं नहीं कोई नहीं, फिर तो ये एरिया फिर सपोर्ट का काम कर जाता। लेकिन जैसे ही ब्रेक होता है आप देखो क्या ही बड़ा, एकदम से बड़ा कैंडल बनता है। एंड देन वापस यहां भी एंट्री करवाया, इस कैंडल पे भी देखो फिर से एंट्री कैंडल देता है। अरे किसी का छूट गया तो आप लोग पीछा करते हो, मैं पीछा नहीं करता। यहाँ फिर एंट्री कैंडल है, यहाँ पे फिर से पुट लेने के लिए बोला, और यहाँ से देखोगे मार्केट यहाँ तक आया। फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बना, यहाँ भी पुट एंट्री करने के लिए बोला स्टूडेंट्स को, यहाँ भी अच्छा खासा पैसा बना। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, लोग पैसा बना तो लेते हैं लेकिन फिर और पैसा बनाते, और पैसा बनाने के चक्कर में
वो सारा मोमेंटम खराब कर देते हैं अपना। सुबह प्रॉफिट होता है 50,000, घर जाते जाते 20,000 का लॉस, 10,000 का लॉस, 20,000 का लॉस, 50,000 का लॉस। यानी मार्केट से जो कमाया वो तो दे ही दिया, अपना भी दिया। तो ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये शॉर्ट कवरिंग हुई थी रिलायंस के अंदर में, और वहां से तेज कैंडल्स यहाँ पे बने, उसके बाद मोमेंटम गंवा दिया निफ्टी ने। अब वापस हम लोग चलते हैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में ताकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको नोट करवाऊं। अब यहां पे देखोगे अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आपको लगभग 24,971 पे बंद हुआ है। यानी कि आपको नोट करना है 25,000 का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस रहेगा। 25,000 का रेसिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करेगा ऊपर, फिर आपको मिलेगा 25,060, यानी कि 25,060 का रेसिस्टेंस। उसको भी निकालता है तो 25,127 का रेसिस्टेंस रहेगा। इसको निकालने के बाद 25,227 का रेसिस्टेंस रहेगा। तो ऊपर में रेसिस्टेंस है अभी, वहां पे आपको आप बेच सकते हो फिलहाल मार्केट को देख के। कल देखेंगे प्राइस एक्शन में किस तरह का यहाँ पे रहता है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट को देखोगे तो सबसे पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है अब 24,960 का तत्कालिक 10 पॉइंट का सपोर्ट। अगर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, तत्कालिक सपोर्ट, अगर गैप डाउन ही खुल जाएगा तो फिर वो खत्म हो जाएगा। अगर गैप अप खुल गया तो वो सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे रहेगा एक आपका 860 का, यानी कि 24,860, अच्छा सपोर्ट। उसके बाद 800 का भी, 24,800 का भी एक अच्छा सपोर्ट। और फिर उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा, यानी कि आपको नोट कर लेना है 24,860 का, 24,800 का अगर ब्रेक हुआ तो 760 का, यानी 24,760 का सपोर्ट आपको यहां पे नजर आने वाला है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। कैंडल बनाया स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप एक अलर्ट कैंडल होता है। इसके नीचे में जैसे बाजार जाएगा लोग यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहां से लोग बाइंग भी करना शुरू कर सकते हैं। तो दोनों तरफ आपको यहाँ पे मौका देगा बाजार, प्राइस एक्शन के हिसाब से जाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।